सर हमें कोई ऐसी ट्रिक बताएं जिससे हम बगैर तैयारी के पेपर में पास हो जाएं। ऐसा सवाल जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं मुझे पूछते रहते हैं यूट्यूब चैनल पे, कमेंट सेक्शन में या कि व्हाट्सएप पे जो है। अक्सर तलबा कराम का सवाल मुझसे ये होता है कि सर ऐसी कोई ट्रिक बता दें कि जिससे हम पेपर में बगैर तैयारी के पास हो सकें। ऐसी कोई ट्रिक है? तो मैं उन तलबा को यही कहता होता हूँ कि पढ़ा करें। लेकिन आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी मसरूफियत की बिना पे या किसी भी वजह से अपने पेपर की तैयारी नहीं कर पाते और सिर्फ इस डर से पेपर देने नहीं जाते कि हमारी तैयारी नहीं है और हम फेल हो जाएंगे। आज की ये वीडियो उनकी हौसला अफजाई, उनका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो पेपर ना छोड़ें, वो अपना सेमेस्टर ज़ाया ना करें। उनको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि वो ट्रिक्स को यूज़ करके अपने जो है वो पेपर की तैयारी करें और बगैर तैयारी के जो है वो पेपर में पास हो सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पेपर देने हैं, डेट शीट आ चुकी है, आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आपके पास अगर बुक्स आ गई हैं तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फौरी आप हमारा चैनल विजिट करें। मैंने वीडियो बनाई हुई है कि बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है। अपने कोड की जो है वो बुक आप डाउनलोड करें आसानी के साथ। जैसे आपने डाउनलोड कर ली, आप उसका नेम पढ़ लें पहले, उसका नाम क्या है। अच्छा जी, भले आपके पास 1 घंटा क्यों नहीं है तैयारी का, आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें। आप उसका नाम पढ़ लें, फिर आप उस बुक का जो है वो फहरिस्त जो होती है उसको खोलें। चैप्टर वाइज आप उसके चैप्टर्स के नाम जो देखें, जो जो चैप्टर आप देख रहे हैं उनके नाम अपने जहन में रख लें। उसके बाद आप सरसरी जो है बुक्स को पेज वाइज देखते जाएं और उनके पॉइंट्स पढ़ते जाएं। बस जस्ट पॉइंट्स जो है आप पढ़ते जाएं और कोशिश करें कि जहन में रखें। अगर नहीं रखो तो फिर भी आपने घबराना नहीं है, आप जो है उसको एक मरतबा रीड कर लें, कुछ ना कुछ आपके जहन में रह ही जाएगा। जस्ट आपने चैप्टर का नेम और उसके बाद हेडिंग्स जितनी भी हैं सारी आपने पढ़ लेनी है 1-2 मरतबा। अगर हो सके तो उसको याद कर लें। मैं जब देता होता था तो मुझे हेडिंग्स तकरीबन 50% तकरीबन जहन में रह जाती होती थी, तो वो उन हेडिंग्स को मैं यूज कर लेता था। आपके जहन में अगर 50% ये रह सकती हैं, ज्यादा रह सकती हैं या नहीं रह सकती, तो आप फिर भी एक मरतबा मेरे कहने पे अपने हेडिंग्स को देख लेना है, पेपर के चैप्टर के नेम को देख लेना है। देख के आपने उसको रख देना है, अपनी तैयारी करनी है। ओरिजिनल आईडी कार्ड या बेफाम, ओरिजिनल आपकी ओरिजिनल आईडी कार्ड या बेफाम, या आपकी जो है रोल नंबर स्लिप साथ अपने लेके जानी है। आईडी कार्ड भी हो और या बेफाम हो ये, और साथ आपकी रोल नंबर स्लिप हो, वो आपने लेके कमरा इम्तिहान में चले जाना है। जैसे ही आपके पास पेपर आता है, आपने पेपर के सवालों को देखना है, कौन सा सवाल आपको आता है। जितने भी सवाल हैं, आखिर का जो सवाल है 8th है, 9th है, 10th सवाल है, अगर आपको वो भी आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल आता है या जो आपको जहन में हो कि यार इसके मैं कुछ पॉइंट्स कुछ ना कुछ लिख लूंगा, उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। क्वेश्चन लिखना है मार्कर के साथ, अच्छी लिखाई के साथ, खूबसूरती के साथ। क्वेश्चन अलग रंग में हो, जैसे कि ब्लू ब्लैक से आप क्वेश्चन लिख लें और जो उसका आंसर है वो आप ब्लू से लिखें। और साइड पे लाइनें लाजमी लगाएं, पेपर की जो मार्कशीट होती है उस पर लाइनें लाजमी लगाएं। इससे एक तो उसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, दूसरी इसमें ट्रिक ये है कि आपका पेज जो है वो क्लोज होगा। लाइनें थोड़ी सी क्लोजली लगाइएगा। पेज क्लोज होगा, पेज क्लोज होने से ये होगा कि आपकी पेज में जगह कम होगी, आपको मटेरियल कम लिखना पड़ेगा और पेज आपका पूरा जो है वो भर हो जाएगा। देखने में ये लगेगा कि पूरा पेज लिखा हुआ है। ठीक है, साइड लाइनें लगा ली, सवाल आपने किसी मोटी मार्कर के साथ और कलर के साथ लिख लिया, जवाब आपने ब्लू के साथ लिखना है। और जवाब में आपके जो जो पॉइंट आपको जहन में आते हैं, उन पॉइंट्स के जो आपने हेडिंग है वो भी आपने ब्लैक मार्कर के साथ देनी है। ठीक है, इस तरह वो वाजे होगा कि ये इसका पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट लिख लिया, पॉइंट के बाद आपके जहन में अगर पॉइंट के मतलब कोई चीज आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आप कुछ भी उसके रिलेटेड आपको पता है वो आप उसके लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपने कुछ ना कुछ लिखना है, छोड़ना नहीं है। आपको कोई खाएगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई आपको रोक नहीं देगा कि ये आप क्या लिख रहे हैं। आपने लिखना लाजमी है, सवाल अटेम्प्ट लाजमी करने हैं, कंप्लीटली करने हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि साइड लाइनर यूज करने हैं। सवाल जो है वो ब्लैक मार्कर के साथ, मोटी मार्कर के साथ लिखना है।
जवाब जो है वो आपने ब्लू मार्कर के साथ लिखना है। जवाबों के अंदर हेडिंग्स जो हैं वो आपने ब्लैक मार्कर के साथ ही देनी है, खूबसूरत लिखाई के साथ, अपने तरीके से अपने तौर पे जो है उसको बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश करनी है। खसूसन पहले 2-3 सफ़े जो लाजमी आपके साफ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद अगर राइटिंग में कमी आ जाती है तो चलो कोई उसमें मसला नहीं है। इसी तरह आपके जितने भी लाजमी क्वेश्चन होंगे, ऊपर लिखा होता है कि इतने क्वेश्चन आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह जो ट्रिक मैंने आपको बताए हैं, इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आपने सारे क्वेश्चन लिखने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना। अब सपोज मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक क्वेश्चन है, उसका 1% भी नहीं आता, कि ये 1% भी मेरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं ये कैसे लिखूंगा। तो आपने क्या करना है, आपको उसके मुतालिक कुछ भी आपके जहन में हो, आपके माइंड में हो, आपने कहीं से सुना हो, आपको कंफर्म है या नहीं कंफर्म कि यार ये सही है ये गलत है, आपने लाजमन लिखना है, लाजमी आपने उसको अटेम्प्ट करना है। और आपने लाजमी तौर पे उसको जो है ना लिख के आना, छोड़ के नहीं आना, जगह खाली ना हो, लिखा भले आपने, जो कुछ भी हो वो काबिल कबूल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसके लिए कम अज कम आपने 2 शीट्स यानी कि 4 साइडें, कम अज कम 4 से 5 साइडें आपने लाजमी लिखनी है। यानी कि ये एक पेज है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जैसे एक पेज है तो इसकी एक साइड, दूसरी साइड, इसी तरह दूसरे पेज की एक साइड और दूसरी साइड, ये 2 पेजेस आपने लाजमी जो है एक क्वेश्चन के, लॉन्ग क्वेश्चन के लिखने हैं। अगर आप एक आध पेज ज्यादा भी लिख सकते हैं तो दी बेस्ट होगा, नहीं तो आपने लाजमन जो है 2 पेज कंप्लीट करने हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के। और सबसे पहले जो आता है वो लिखना है, उसके बाद जो नहीं आता है तरतीब वाइज लिखना है। लिखाई के लिए कौन सी मार्कर और किस पेन से लिखना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाल पेन भी यूज हो सकती है, इंक पेन भी यूज हो सकता है, मार्कर जो है वो आप उसको क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड लाइनर का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जो है पेपर कंप्लीटली अटेम्प्ट हो, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि आप 60 से 70% मार्क्स के साथ इस जो है वो कंडीशन के साथ आप पास हो सकते हैं, जिस कंडीशन में मैं आपको बताया है कि इस कंडीशन में अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह लाजमन आप पेपर में पास हो जाएंगे। वरना मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि पेपर तो इस फोबिये से, इस डर से, इस खौफ से नहीं देने जाते कि यार हमें तो एक लफ्ज़ नहीं आता, हमने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, हम किस तरह पास हो जाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये मेरी टेक्निक इस्तेमाल करें, 1 घंटे के अंदर अंदर आप जो है अपनी तैयारी करके पेपर को पास कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ये मेरे नंबर पर लाजमी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंच रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे अहमद कादिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।